हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हो गया हूँ। ज़रा आप सोचिए, आप और आपका दोस्त एक बाइक पर सवार होकर एक सुनसान सड़क से गुजर रहे हो। आपकी बाइक काफी स्पीड में हो और मौसम थोड़ा खराब हो, आसमान में बिजली चमक रही हो। तभी अचानक से आपको बीच रास्ते में एक आदमी नजर आए और वो आदमी अपना हाथ मदद के लिए आगे बढ़ाए। जब आप उस आदमी को वहां पर परेशान देखें, तब इंसानियत दिखाते हुए आप अपनी बाइक को रोके और वो आदमी आपको आगे तक छोड़ने के लिए कहे। जब वो आदमी आपकी बाइक पर बैठ जाए, तब आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी ना हो, तब आप क्या करेंगे? आज की कहानी है इसी बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के आप कहानी को शुरू करते हैं। अजय और विशाल दोनों ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी थी। उन दोनों का जो बचपन था वो साथ में ही बीता था, वो भी मस्ती करते हुए। वो दोनों पूरे बचपन में बहुत ही ज्यादा मस्ती करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई और वो 25 साल की हो गए और उनके घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आने लगी, तब उन्हें भी समझ आ गया कि उन्हें मस्ती मजाक छोड़कर अब कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा करना चाहिए। इसलिए वो काम की तलाश में रोज शहर जाते थे और काम की तलाश करते थे। लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता था, इसलिए रोज रात को उन्हें खाली हाथ घर वापस आना पड़ता था। ये बात बहुत ही ज्यादा दिल तोड़ने वाली थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अजय के पास बाइक थी और विशाल रोज उसी पर बैठकर अजय के साथ शहर जाता और काम की तलाश करता। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वैसे वैसे उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का जो बोझ था वो भी बढ़ता जा रहा था। इसलिए वो काफी देर देर तक शहरों में इधर से उधर काम ढूंढते रहते थे। एक ऐसी ही रात, जब तकरीबन रात के 9 बज गए, तब अजय ने कहा, यार लग रहा है आज भी काम नहीं मिलेगा। पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। शहर भी आ गए लेकिन कोई ढंग का काम मिल ही नहीं रहा। मेरे तो पापा की तबीयत भी खराब हो रही है, अब पता नहीं उनकी दवाइयां कैसे आएंगी। और उसके बाद विशाल ने कहा, सब समझ सकता हूं विशाल, मेरा भी ऐसा ही है। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और यहाँ पर 1 रुपए कमाने का कोई रास्ता नहीं खुल रहा। चल घर चलते हैं, कल फिर आएंगे काम की तलाश में। और उसके बाद अजय जो था वो अपनी बाइक पर बैठा और विशाल उसके पीछे बैठ गया। अजय ने बाइक को स्टार्ट किया और वो दोनों जब शहर से निकले, तब बहुत ही ज्यादा अंधेरा रास्ता हो चुका था। सड़क बहुत ही ज्यादा सुनसान थी। और उसके बाद विशाल ने कहा, यार अजय, हमने तो कुछ ज्यादा ही देर कर दी। अभी तो गांव पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगेंगे ही और पूरा रास्ता एकदम सुनसान नजर आ रहा है। और उसके बाद अजय ने कहा, हाँ यार ये तो है, लेकिन क्या करें, जब भी शहर से घर जाने की सोचता हूं तब ऐसा ही लगता है जैसे घर ना ही जाना अच्छा है। रोज रोज निराश होकर अपने माता पिता से मैं नजरें नहीं मिला पाता। इसलिए सोचता हूं चलो थोड़ी देर और काम ढूंढ लूं, थोड़ी देर और काम ढूंढ लूं, क्या पता अब काम मिल जाए, अब काम मिल जाए। और यही करते करते इतनी रात हो जाती है, पता नहीं क्या होगा हमारा। और उसके बाद विशाल जो था वो भी यही सारी बातें कर रहा था। दोनों यही सारी बातें कर रहे थे और बाइक अपना चली जा रही थी। उनकी बाइक सुनसान सड़कों पर चल रही थी। तभी एक सुनसान वीरान सड़क पर उन्हें एक आदमी दिखा, जिसकी उम्र उन्हीं के लगभग होगी 25 से 26 साल। वो बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। उसने मदद मांगी और उसके बाद इंसानियत दिखाते हुए अजय ने बाइक को रोका। उसके बाद अजय ने कहा, क्या बात है, क्या मदद चाहिए? और उसके बाद वो जो आदमी था उसने कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ शहर घूमने के लिए गया था, लेकिन बीच रास्ते में हमारी लड़ाई हो गई और वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए। अगर आप मुझे प्रतापगढ़ छोड़ दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसके बाद अजय ने जब याद किया, तब प्रतापगढ़ उसी के गांव के पास में ही था
और अजय ने सोचा चलो एक आदमी की मदद ही कर दी जाए। उसके बाद अजय ने कहा, विशाल थोड़ा आगे आ जा, इसे भी बैठने की जगह दे दी। और ये सुनते ही विशाल जो था वो थोड़ा सीट पर आगे आ गया और वो जो आदमी था वो भी विशाल के पीछे बैठ गया। अब वो तीनों एक ही बाइक पर सवार थे और बाइक चल रही थी। बाइक पर चलते चलते विशाल को अचानक से ही एक बदबू आई और विशाल ने कहा, यार ये बदबू कहाँ से आ रही है अचानक से? ओ भाई क्या करके आए हो यार तुम, इतनी भयानक बदबू। और उसके बाद वो जो आदमी था उसने कहा, अरे माफ करना, वो ना दोस्तों के साथ लड़ाई करते करते हाथापाई हो गई और उन्होंने मुझे जमीन पर गिरा दिया और जमीन पर एक जानवर का गू पड़ा हुआ था तो उसी में मैं गिर गया, उसी की वजह से ये बदबू आ रही है। और उसके बाद विशाल ने धीमे से कहा, क्या यार कहाँ फंस गए, इससे अच्छा इसको मदद देते ही नहीं। खैर क्या करे, मजबूर था बेचारा। और अजय ने कहा, चुप कर, ऐसे नहीं बोलते, समझा, हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। और उसके बाद वो जो आदमी था उसने पूछा, आप लोग कहाँ से हैं? और उसके बाद अजय ने अपने गांव का नाम बताया और तीनों में हंसी मजाक शुरू हो गया। उसके बाद विशाल ने पूछा, अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बीच लड़ाई किस बात को हुई थी? उसके बाद उस आदमी ने कहा, अरे मैं क्या बताऊं आपको, वो सभी कहने को तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, उन्हीं के साथ में खेलता कूदता था, लेकिन वो सिर्फ नाम के ही दोस्त हैं मेरे, क्योंकि बचपन से ही वो मुझे सिर्फ परेशान करते आए हैं। हमेशा मुझे पागल पागल कह के चिढ़ाते हैं, हमेशा मुझे परेशान करते हैं। और इसी बात को लेकर आज मेरी उनसे लड़ाई हो गई और बस क्या था, बात हाथापाई पर आ गई। जब ये बात विशाल ने सुनी तब विशाल ने कहा, यह बात तो गलत है, कभी हमें अपने दोस्त का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। माना दोस्ती में हंसी मजाक बहुत जरूरी है, लेकिन कभी भी हमें कोई ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे हमारे दोस्त को बुरा लगे। अजय और मैं भी बचपन से ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कभी भी हमने एक दूसरे का ऐसा मजाक नहीं उड़ाया कि हमें बुरा लगे। और उस आदमी ने कहा, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, उन्हें मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था ना, है ना, इसलिए वो मेरी दोस्ती के लायक थे ही नहीं, वो बहुत बुरे लोग थे, इसलिए मैंने सबको जान से मार दिया। बहुत पागल पागल कह के मेरा मजाक उड़ाते थे ना, अब देखो, अब मैंने उन्हें बता दिया पागल क्या कर सकता है, कुत्ते कहेंगे। जब ये बात विशाल और अजय ने सुनी तब उनके शरीर का रोआ रोआ खड़ा हो गया और अजय ने कहा, क्या तुमने क्या कहा, तुमने अपने दोस्तों को मार दिया, तुम मजाक कर रहे हो ना? और उसके बाद उस आदमी ने कहा, नहीं कोई मजाक नहीं कर रहा मैं, हमेशा की तरह वो आज भी मुझे पागल पागल कह रहे थे और आज तो मुझसे गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने उन सभी की जान ले ली और उनकी लाश को वहीं ठिकाने लगा दिया। और मैंने तुमसे झूठ कहा था, ये जो बदबू आ रही है ना, वो उनकी खून की है जो मेरे पैरों में लगा हुआ है। और ये बात सुनकर विशाल ने उस आदमी के पैरों की तरफ देखा तो उसके जो पैर थे वो पूरे खून से सने हुए थे। और ये देखकर अजय और विशाल दोनों एकदम बेजान बुत बन गए, वो बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। तभी विशाल ने कहा, ओ भाई तुम उतरो, तुम बाइक से उतरो, हम तुम्हें बाइक पर नहीं बैठा सकते। और उसके बाद उस आदमी ने कहा, क्या तुम मुझे बाइक पर नहीं बैठा सकते? क्यों ऐसा? क्या तुम भी मुझे पागल समझते हो? हाँ, तुम भी मुझे पागल समझते हो? बोल, तुम भी मुझे पागल समझता है? और ये कहते हुए वो जो आदमी था उसने अपने शर्ट के पीछे वाले हिस्से में हाथ डाला जहां उसने एक हथौड़ा छुपा रखा था। उस हथौड़े को निकालकर उस आदमी ने विशाल के सर पर एक जोर का वार किया और विशाल का जो सर था वो एकदम 4 टुकड़ों में बट गया। उसके खून से वो जो पूरी जमीन थी वो लाल हो गई और अजय बाइक लेकर जमीन पर धड़ाम से गिरा। वो जैसे तैसे उठा तो उसने देखा कि उसके दोस्त विशाल का जो सर था उसके चीथड़े उड़ गए थे और वो जो आदमी था उसके हाथ में वही हथौड़ा था
जो पूरा विशाल के खून से लाल था। उसी हथौड़े को लेकर वो आदमी जो था वो एक अजीब सी मुस्कुराहट लेकर खड़ा हुआ और उसने अजय से पूछा, मुझे बताओ, मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? हाँ, मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? बताओ मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? जल्दी बता वरना। और उसके बाद अजय ने घबराते हुए ना में सर हिलाया, लेकिन उसके बाद उसने अपने दोस्त की तरफ देखा। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर अजय का जो खून था वो एकदम खौल गया और उसके अंदर का जो सारा खौफ था वो मानो खत्म सा हो गया और वो उस आदमी के ऊपर टूट पड़ा। तूने मेरे दोस्त को मारा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को ये ले। और ये कहकर वो जो अजय था वो उस आदमी से भिड़ गया, लेकिन हाथापाई के दौरान उस आदमी ने उस हथौड़े का इस्तेमाल किया और उस हथौड़े का एक जोरदार वार और उस अजय के सर पर किया और अजय का सर भी जो था वो कई टुकड़ों में बट गया और उसके खून से वो हथौड़ा रंग गया। अब उस हथौड़े पर न जाने कितने लोगों का जो खून था वो लगा हुआ था और उस हथौड़े से खून जो था वो एकदम एक एक बूंद टपक रहा था। और उसके बाद उस आदमी ने हंसते हुए अजय और विशाल की लाशों को देखा और उसने अपने हथौड़े से उन दोनों की लाशों पर एकदम अनगिनत वार करने शुरू कर दिए और उसने अपने हथौड़े से उन दोनों के शरीर का एक एक हिस्सा पीस सा दिया और जो खून निकला उस खून से उसने उस पूरे रोड पर लिख दिया, मैं पागल नहीं हूं। उसके बाद उसने उसी हथौड़े को साफ किया और जहां पर वो खड़ा था पहले, जहां उसे विशाल और अजय मिले थे, वो वहीं जाकर खड़ा हो गया और थोड़ी ही देर बाद वहां से एक और बाइक गुजरी। उस बाइक पर 2 आदमी और बैठे हुए थे। उस आदमी ने एक बार फिर से मदद मांगने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और वो जो 2 बाइक सवार थे उन्होंने बाइक रोक दी और उस आदमी ने पूछा, क्या आप मुझे प्रतापगढ़ तक छोड़ देंगे?